तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको आज इस वीडियो में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार, तो इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है। तो इसका सही आंसर होने वाला है स्टेरेडियन। मतलब दूरी का मात्रक जो है वो स्टेरेडियन नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है पारसेक मात्रक है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है समय का, ऑप्शन बी दूरी का, ऑप्शन सी आवृत्ति का, ऑप्शन डी कोणीय त्वरण का। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी दूरी का, यानी पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, तो आपका सही जो आंसर होगा वो होगा विस्थापन, यानी समय वेग समय ग्राफ जो है वो का क्षेत्रफल जो है वो विस्थापन बताता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, द्रव्यमान, दूरी, चाल और बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बल। यानी बल जो है वो क्या है, सदिश राशि है, बाकी क्या है, अदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सघन माध्यम से परावर्तन पर कालांतर होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, ऑप्शन ए π/4, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन सी पाई, ऑप्शन डी 2π। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी पाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, 20 kg की द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा होगी। आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, ऑप्शन ए 20 जूल, ऑप्शन बी 15 जूल, ऑप्शन सी 10 जूल, ऑप्शन डी 5 जूल। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 10 जूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो ये तो पता ही होगा आपको कि धारा कहते हैं। तो आपका सही आंसर होने वाला है धारा, यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, गुरुत्व, वायु, बादल, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, गुरुत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो ऊर्जा, शक्ति, बल। तो आपका सही आंसर होने वाला है शक्ति, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी दोगुनी, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, दोगुनी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थिर अल्फा कण से टकराता है, तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में हानि का भिन्नात्मक मान होगा। तो ये आपको न्यूमेरिकल दिया है, ये आपको निकालना पड़ेगा। आपका सही आंसर जो आने वाला है वो ऑप्शन ए आने वाला है, 16/25। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक प्रतिरोध का 10 वोल्ट का विभवांतर, ये आपको विभवांतर का मान दिया है, यानी वी का मान लगाने पर 0.02 एम्पियर, यानी आई का मान आपको दे दिया गया है। आपको क्या निकालना है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध, यानी आपको आर का मान निकालना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आपका सही आंसर आने वाला है 500 ओम। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। किस कारण बनाया जाता है। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी मतलब की गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, इसलिए बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, धात्विक लोलक की घड़ी द्वारा 0 डिग्री सी पर सही समय दिखाया जाता है। यदि 25 डिग्री सी पर एक दिन में 12.5 सेकंड से क्षय होता है, तो धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, 1/86,400 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्यों। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि प्रिज्म कोण ए बराबर इतना, ए का मान दिया है आपको, और डेल्टा में विचलन कोण का मान दिया है, डेल एम का मान 30 अंश। तो आपको क्या निकालना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, यानी आपको ए का मान निकालना है। ए का मान तो दिया है, अब अपवर्तनांक आपको एन का मान निकालना है। तो आपका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन ए, √2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, हीरे में प्रकाश की चाल इतनी है, तो अपवर्तनांक का मान होगा, वायु में प्रकाश का वेग इतना है। तो ये भी आपको न्यूमेरिकल दिया है। इसका सही आंसर आने वाला है 2.48, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा।
18वां क्वेश्चन दिया है, एक 100 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम एक उच्च प्रतिरोध आर के श्रेणी क्रम में 110 वोल्ट की स्रोत से जुड़ा है। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 6 वोल्ट हो तो आर का मान निकालो। ये भी न्यूमेरिकल है। इसका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन सी 420 किलो ओम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया, लेंज के नियम के द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। किस चीज़ की दिशा निर्धारित की जाती है लेंज के नियम के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर आने वाला है वो ऑप्शन सी आएगा। यानी धारा की दिशा को हम मतलब निर्धारित करते हैं लेंज के नियम से। अगला क्वेश्चन दिया है, सही संबंध है, यानी एफ डब्ल्यू और एस में क्या संबंध है वही बताना है। तो इसमें जो सही संबंध है वो होता है W=FS। ऑप्शन डी इट इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, जब एक समान अनुप्रस्थ काट ए लंबाई L तथा प्रतिरोध R के तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है तो व्यास के सिरों पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध होगा। आपका सही आंसर होने वाला है इसमें ऑप्शन है, यानी R/4 यानी R/4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, ओम का नियम है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ओम का नियम है? तो आपका सही आंसर आएगा V/IR यानी ऑप्शन नंबर डी V/IR होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक तैरती वस्तु का भार बराबर होता है, किसके बराबर होता है एक तैरती हुई वस्तु का भार? तो उत्प्लावक बल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, चित्र में दिखाई गई व्यवस्था में धारा में ए से बी की ओर वृद्धि हो रही है, लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी। यानी ए से बी की ओर वृद्धि हो रही है तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? बताइए। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश के किस रंग के तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? तो किस तरंग में होता है? लाल में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी न्यूमेरिकल है, एक 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है। एक सेकंड में चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 125 × 10⁻19। अगला क्वेश्चन दिया है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है तो अचालक की भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 1270 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में ध्वनि की चालों का अनुपात होगा। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए 4:1। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, लंबाई क्षेत्रफल तथा आयतन प्रसार गुणांकों में संबंध होगा। सही संबंध क्या होगा? तो इसका सही संबंध होगा ऑप्शन नंबर डी यानी β=2α इंटू γ=3α। अगला क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन, एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो चालक में धारा का परिमाण होगा। तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 5 मिनट यानी ये आपको समय का मान दिया है, 90 कूलाम भी आपको सी का मान दिया है। हमें क्या निकालना है? चालक में धारा यानी आपको आई का मान निकालना है। तो आपका सही आंसर आने वाला है 0.3 एम्पियर। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सही से पढ़ें, याद रखें ताकि एग्ज़ाम में आ जाएँ तो आप छोड़ के ना आएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।